नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। तो कंट्रोलर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस परफॉर्मेंस टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएशन में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है, तो हम एक एक करके कंट्रोलर देखेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमने टेस्ट प्लान बना दिया है। एज यूजुअल आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, आप फाइल में जाइए, फाइल न्यू टेस्ट प्लान कीजिए, यहाँ पर एक नया टेस्ट प्लान बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज यूजुअल ऐड थ्रेड यूजर्स और थ्रेड ग्रुप हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अभी जो हम देखने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में जानेंगे अभी हम। तो फर्स्ट एक टाइप ऑफ कंट्रोलर है, वो है सिंपल कंट्रोलर। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सिंपल कंट्रोलर क्या है, क्या करता है? The simple logic controller lets you organize your samplers and other logic controllers. Unlike other logic controllers, this controller provides no functionality beyond that of a storage device. ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन जो JMeter डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है उससे मैंने आपको बताया। तो ये सिंपल, अगर लैंग्वेज में अगर बात करूँ सिंपल कंट्रोलर क्या होता है, तो ये जो सिंपल कंट्रोलर है ये कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करता है। इसका काम बस ग्रुपिंग करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो मॉड्यूल है, ठीक है, और आपके पास 10 से 15 HTTP रिक्वेस्ट है, और अगर आप चाहते हो कि आप मॉड्यूल वाइज उसको ग्रुपिंग करो, तो आप उसमें यूज कर सकते हो सिंपल कंट्रोलर का, बस उतना ही काम है। तो मैं क्या करूंगा, अभी थ्रेड ग्रुप में राइट क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद लॉजिक कंट्रोलर में जाऊंगा और इसके अंदर आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है। तो इसमें से मैं अभी हम चूज करेंगे सिंपल कंट्रोलर। ठीक है, ये हमने चूज कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ कुछ रिक्वेस्ट डालूंगा। फॉर एग्जांपल, ये जो सिंपल कंट्रोलर है इसका नाम आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर JMeter का पेज खोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाउनलोड एक सेक्शन है और एक डॉक्यूमेंटेशन एक सेक्शन है। ठीक है, उसके नीचे अगर आप आते हो तो ट्यूटोरियल्स नाम का एक सेक्शन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, दो सिंपल कंट्रोलर बनाऊंगा। एक का नाम दूंगा डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा का नाम दूंगा ट्यूटोरियल्स। और ये जो है गेट स्टार्टेड यूजर मैनुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब आपके HTTP रिक्वेस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, सिंपल कंट्रोलर क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन नाम का सिंपल कंट्रोलर रहेगा जिसके अंदर ये जो डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट है ये प्रेजेंट रहेंगे। और दूसरा ट्यूटोरियल्स नाम का एक सिंपल कंट्रोलर रहेगा जिसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, रिकॉर्डिंग टेस्टिंग, इस नाम के जो भी HTTP रिक्वेस्ट रहेंगे। तो अब इसका यूज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल कंट्रोलर बस ग्रुपिंग के लिए यूज होता है ना। तो ये क्या करेगा, इस ग्रुप में इतने HTTP रिक्वेस्ट डालेगा दो चार, और सेकेंड ग्रुप में इतने, यहाँ पर जितने HTTP रिक्वेस्ट है वो डालेगा। ठीक है, तो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरीके से हम ये चीज को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं थ्रेड ग्रुप में, वो है यहाँ पर ऐड कीजिए, कॉन्फ़िग एलिमेंट में आइए और यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट आएगा, उसको क्लिक कीजिए। तो इसकी डिटेल में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पर इन शॉर्ट अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ये HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ ये है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दिया जैसे कि सर्वर नेम और IP, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये जो HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट है उसको यूज़ करेगा, और आपका जो HTTP रिक्वेस्ट है उसमें आपको सर्वर नेम और IP देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप ब्लैंक रख सकते हो। तो मैं फिर से यहाँ पर चले जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, ये कॉपी कर लेता हूँ jmeter.apache.org, इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर जो कि मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ टेस्ट प्लान को। इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स नाम के फोल्डर में मैं इसको सेव करने वाला हूँ। और फाइल नेम जो कि है मैं दे देता हूँ कंट्रोलर टेस्ट प्लान। ठीक है, कंट्रोलर टेस्ट प्लान लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये हमारा सेव हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अच्छे व्यू के लिए फॉर HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट हमने बना दिया, यहाँ पर हमने सर्वर नेम और IP डाल दिया, और ये हमारा सिंपल कंट्रोलर है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सैम्पलर, कौन सा टाइप, HTTP रिक्वेस्ट का। तो इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कॉपी करूँगा और यहाँ पर
3 पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक और सिंपल कंट्रोलर अभी ऐड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वाला का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला का नाम मैं देने वाला हूँ, यहाँ पर से हम देखेंगे बिल्कुल सेम यूज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा ट्यूटोरियल्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको सेव कर दिया। यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट। अब ये जो तीनों रिक्वेस्ट है आपके डॉक्यूमेंटेशन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब जो दूसरा मैं बनाऊंगा, अगेन थ्रेड ग्रुप में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, और अगेन लॉजिक कंट्रोलर में आना है आपको, और यहाँ से आपको क्या उठाना है, सिंपल कंट्रोलर यहाँ पर डाल दिया आपने। इसके अंदर आप क्या करोगे, ऐड सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट। अगेन इसके बाद क्या सकते हो, कॉपी पेस्ट कर देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, ये तीन तीन मैंने बना दिया इसके अंदर। तो ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट हो गया, और जो दूसरा है इसको हम क्या दे सकते हैं नाम, ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इसको सेव कर दिया मैंने, ये चीज आ गया यहाँ पर। अब ये जो HTTP रिक्वेस्ट है, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर समझो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा गेट स्टार्टेड के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो पाथ उठाऊंगा गेट स्टार्टेड डॉट HTML, और यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर इस पाथ में उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और जो नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ये पहला रिक्वेस्ट क्या हो गया आपका, गेट स्टार्टेड का। दूसरा, अगेन जो दूसरा रिक्वेस्ट है हम क्या लेने वाले हैं, यूजर मैनुअल। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से यहाँ कॉपी कर दूंगा इसके पाथ को, और यहाँ पर अगेन इस पाथ में आऊंगा, सेव करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यूजर मैनुअल लिखने वाला हूँ। यूजर मैनुअल का बना दिया दूसरा रिक्वेस्ट, और जो तीसरा रिक्वेस्ट है वो हम बना सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस का। इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और ये जो पाथ है मेरा वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ मैं, और जो नाम है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस करके इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, ये एक सिंपल कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर गेट स्टार्टेड, यूजर मैनुअल और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये 3 HTTP रिक्वेस्ट उसके अंदर हमने डाल दिया। दूसरा जो हमने सिंपल कंट्रोलर बनाया हुआ है, ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस HTTP रिक्वेस्ट में आते हैं हम, यहाँ पर ट्यूटोरियल में जाऊंगा मैं, थोड़ा नीचे है, स्क्रॉल करता हूँ मैं, ट्यूटोरियल, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा एंड तक, यहाँ पर मैं पाथ में अगेन इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अगेन जो सेकंड HTTP रिक्वेस्ट है उसमें हम ले सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं रिकॉर्डिंग टेस्ट, और यहाँ से हम अगेन कॉपी करेंगे एंड तक। तो ये चीज आप देख लीजिए, आप कर सकते हो। ये हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कंट्रोलर जो हमने बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हम HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम मैं ये दे देता हूँ, प्रॉक्सी सेटअप। एंड जो थर्ड है ये HTTP रिक्वेस्ट, इसमें हम अगेन चूज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स के अंदर जाएंगे, JUnit सैम्पलर है उसको क्लिक करेंगे, एंड यहां से हम कॉपी कर सकते हैं, पाथ में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो नाम है मैं क्या करूंगा, JUnit सैम्पलर। ठीक है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट प्लान के लेवल पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, लिसनर में जाऊंगा, ऐड एंड देन गो टू लिसनर। लिसनर कहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा लिसनर, व्यू रिजल्ट ट्री, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, तो हमने क्या बनाया यहाँ पर, फर्स्ट हमने क्या किया, एक टेस्ट प्लान बनाया, एक थ्रेड ग्रुप बनाया, फिर HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट्स डाल दिया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो सर्वर नेम और IP अगर आप यहाँ पर एक बार डाल दोगे तो आपको जो ये मेन जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर आपको सर्वर नेम और IP डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट और ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजें जो है वो है सिंपल कंट्रोलर। तो सिंपल कंट्रोलर क्या करता है, आपका जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रुपिंग करके रखता है। अगर आपको जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा, हमको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट को एक जगह पर रखना है और ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट को एक जगह पर रखना है, तो हमने उसको सेग्रीगेट किया, ग्रुप किया हमने उसको, और हमने उसको उसके अंडर पे डाल दिया। ये जो रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट, ये तीनों हमने उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाल दिया,
और ये जो ट्यूटोरियल के रिक्वेस्ट के अंडर जो आ रहे देख रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, प्रॉक्सी और जे यूनिट सैम्पलर, ये तीनों ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट के नीचे डाल दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो टोटल रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट है ये हमारा सिंपल कंट्रोलर है। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। मैं क्या करूंगा, व्यू रिजल्ट ट्री में जाऊंगा और इसको मैं रन कर दूंगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। गेट स्टार्टेड, यूजर मैनुअल, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग, प्रॉक्सी सेटअप, जी यूनिट सैम्पलर। ठीक है, ये चीज हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा और ये पास हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस सिंपल कंट्रोलर का यूज कर सकते हो कि जहां जहां पर आपको लग रहा है कि ठीक है ये HTTP रिक्वेस्ट इस मॉड्यूल को बिलोंग करता है, आपके पास ये नीड है कि आपको सेग्रीगेट करना है, ग्रुपिंग करके अलग अलग रिक्वेस्ट को रखना है, तो वहां पर आप ये चीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल कंट्रोलर यूज कर सकते हो। जो सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोलर देखने वाले हैं वो है लूप कंट्रोलर। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो पहले मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे लूप कंट्रोलर। तो ये लूप कंट्रोलर क्या करता है कि आपने उस लूप कंट्रोलर में जितने बार रन करना है वो वैल्यू डाला आपने, तो वो उतने बार तक एग्जीक्यूट करेगा उस HTTP रिक्वेस्ट को। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, लॉजिक कंट्रोलर में आऊंगा और यहाँ पर लूप कंट्रोलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये आपको लूप कंट्रोलर दिख गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर रिक्वेस्ट डालने वाला हूं मैं और ऐड करूंगा सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट, और अगेन मैं क्या करने वाला हूं, कॉपी पेस्ट करने वाला हूं इसको। ठीक है, ये चीज मैंने कर दी। तो यहाँ पर अगर आप थ्रेड ग्रुप में आओगे, यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ थ्रेड्स 1 और लूप काउंट 1 दिख रहा है आपको। तो मैं जस्ट इसको निकाल देता हूँ, अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, एक के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अगर आप लूप कंट्रोलर में जाओगे, आपने क्या दिया हुआ है, लूप काउंट आपने क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो इन्फिनिट लूप तक चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मुझको 5 बार इस रिक्वेस्ट को रन करना है, ठीक है, एंड मुझे थ्रेड ग्रुप के लेवल पे चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, लूप कंट्रोलर के लेवल पे मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। कंट्रोलर के लेवल पे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। कौन सा कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा आपको, लूप कंट्रोलर। इससे क्या होगा कि ये जो आपका रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट है, ये 5 बार रन होगा। देख लीजिए, यहाँ पर मैं थ्रेड ग्रुप में आता हूँ, यहाँ पर लूप काउंट 1 है, नंबर ऑफ थ्रेड्स 1 है, रैंप अप पीरियड इन सेकेंड्स 1 है। और इस लूप कंट्रोलर में मैं आता हूँ और इस लूप कंट्रोल में आप देख सकते हो लूप काउंट जो कि है वो 5 है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, व्यू रिजल्ट स्ट्रीम में जाता हूं, इसको क्लियर ऑल कर देता हूं एंड अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने और इसको स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट भी प्रेजेंट है, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मे बी नेक्स्ट रन में मैं उसको डिसेबल कर दूंगा। देख लीजिए, गेट स्टार्टेड आ गया, यूजर मैनुअल आ चुका है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अब ट्यूटोरियल, डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉक्सी, जे यूनिट, और देख लीजिए HTTP रिक्वेस्ट 1 2 3 4 5, 5 बार ये HTTP रिक्वेस्ट आ गया है। अगर आप थ्रेड ग्रुप में जाओगे, यहाँ पर देखोगे आपका जो नंबर ऑफ थ्रेड 1 है, लूप काउंट यहाँ पर आपने 1 दिया हुआ है। लेकिन आप लूप कंट्रोलर में जाओगे, लूप कंट्रोलर के अंदर जाओगे, आप देखोगे तो आपके यहाँ पर जो लूप काउंट है वो है 5। तो इसके वजह से क्या किया उसने, 5 टाइम्स वो रन हुआ। अगेन हम थ्रेड ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर जो लूप काउंट है, समझो मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं इसको। लूप काउंट जो थ्रेड ग्रुप के लेवल पे लूप काउंट है वो 2 है। और अगर मैं इस लूप कंट्रोलर में आता हूँ, देखता हूँ मैंने कितना दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है 5। तो ये अब HTTP रिक्वेस्ट क्या करेगा, वो जो 2 हमने दिया है वहां पर 2 इंटू ये जो लूप काउंट है 5, इसका मतलब 2 इंटू 5 10 टाइम्स वो HTTP रिक्वेस्ट रन होने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट जो है इसको मैं डिसेबल कर देता हूं और ये जो ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट है उसको भी डिसेबल कर देता हूं टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, व्यू रिजल्ट स्ट्रीम में जाता हूं, क्लियर ऑल कर देता हूं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कितने बार तक चलेगा, 10 रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो थ्रेड ग्रुप है वहां पर हमने लूप काउंट 2 दिया हुआ है और जो लूप कंट्रोलर है वहां पर हमने क्या दिया हुआ है, लूप काउंट 5 दिया हुआ है। तो व्यू रिजल्ट स्ट्रीम में आते हैं और यहाँ पर हम
स्टार्ट करते हैं इसको। ये 10 टाइम्स HTTP रिक्वेस्ट दिखना चाहिए आपको यहां पर इस सेक्शन में। तो ये स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए यहां पर आ गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक बार फेल हो गया है, फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, क्लियर ऑल करते हैं एंड अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि ये जो आपका HTTP रिक्वेस्ट है 10 टाइम्स दिख रहा है आपको, है ना। क्यों ये 10 टाइम्स दिख रहा है? क्योंकि आपको जो थ्रेड ग्रुप है वहां पर काउंट 2 है और यहाँ पर लूप कंट्रोलर में 5 है, तो वो क्या कर रहा है 2 इंटू 5 ले रहा है। उसके पहले बार हमने क्या किया था, उसके पहले रिक्वेस्ट में 1 था और यहाँ पर 5 था, इसके लिए वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये था सिंपल कंट्रोलर और लूप कंट्रोलर। नेक्स्ट सेशन में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके पास कुछ डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।